करीब 2:30 बज रहे होंगे और मैं नाइट शिफ्ट करने के बाद पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी मैंने 2 व्यक्तियों को बात करते हुए सुना। यार, तुम्हें पता है कि आज क्या है? भला आज की रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज वही काली अमावस्या की रात है जिसमें वह डायन अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकलेगी। उन दोनों की इस तरह की बातें सुन के अब तो मेरे दिल की धड़कन कई गुना और बढ़ गई। रात का समय था, पास कोई वाहन नहीं था, फिर भी मन को शांत करके मैं अपने घर की तरफ निकल चला। रात की इन सुनसान काली रातों में अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ाता जा रहा था। इन काली सुनसान रातों की सड़कों पे मैं अपने मन को शांत करने के लिए मन ही मन में गाना गुनगुनाने लगा। कैसे भी तो डर कम हो, यही सोच के मैं गुनगुनाता चल रहा था। चलते चलते मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रतीत हुआ जिसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझसे करीब 100-125 फीट की दूरी पर एक औरत, जो कि सर से पैर तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े खड़ी थी। अब मन में लाखों सवाल गूंजने लगे कि इतनी रात को आखिरकार ये औरत यहाँ कर क्या रही है। सोचते सोचते मैं उसके करीब आ गया। वो हेलो, कौन हो आप? और इतनी रात को अकेली इन काली सुनसान सड़कों पर कर क्या रही हो? काफ़ी देर तक मैं उससे पूछता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब न मिलने की वजह से मैं उसको क्रॉस कराया और सोचने लगा कि आखिरकार ये कौन हो सकती है जो इतनी रात को इस सुनसान काली रात में खड़ी है। यही सोचता सोचता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी वही दृश्य फिर से मुझे दिखाई दिया। अब मैं समझ गया कि यह वही प्यासी डायन है। अब मुझे लगने लगा कि शायद मेरी आखिरी रात है। ये डायन मुझे चबा चबा कर खाएगी और मेरा पूरा शरीर डर के मारे तल बतल पसीने में भीग गया। वह ताशा इतनी तेज भागा कि वो डायन कब मेरे पीछे रह गई पता ही नहीं चला और मैं भागता भागता अपने घर के पास जाकर ही सांस ली। कुछ मिनट घर के बाहर खड़े होकर ही मैंने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया।